रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उर्दू आई टी अकेडमी न्यू सीरीज़। और व्हाट अ ग्रेट वे ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू ईयर। सो उर्दू आई टी अकेडमी और उसकी टीम की तरफ से सब लोगों का हैप्पी न्यू ईयर। तो दिस इज़ अ सीरीज़ और ये लॉन्ग सीरीज़ नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा 4 5 6 मैक्सिमम 6 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। और सवाल ये पैदा होता है ये आई कहाँ से। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट, यहाँ डोमेन नेम और मैंने ईमेल सर्विसेज लगानी है, मैंने HTTPS करना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की तरफ से। तो मैंने कहा यार इसकी सीरीज़ बना दी जाए। आई वाज बाउंसिंग विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़, फारिग बैठा हुआ था तो दैट्स वेयर द आइडिया कमिंग फ्रॉम। सो वेलकम टू वेबसाइट होस्टिंग एंड मैनेजमेंट। मैंने आइडिया फ्लोट किया कि सीरीज़ का नाम क्या रखा जाए। तो दिस इज़ द आइडिया कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने होस्ट करना चाह रहे हैं एक वेबसाइट, तो क्या पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपने देखना है और किस तरह आप एक सूटेबल डिसेंट वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है इज़ ऑल अबाउट डोमेन नेम एंड होस्टिंग। ठीक है। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल। वाई दिस सीरीज मैं मेरे ख्याल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वाई दिस सीरीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट है आजकल। हम सारे गोइंग टूवर्ड्स वेब डेवलपमेंट या वेब होस्टिंग, वी आर वेरी वेरी लेट। हालांकि आजकल का ज़माना इज़ मोर अराउंड मोबाइल ऐप्स, क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन एंड यू हैव टू डू द एप्स थिंगी। बट वाई दिस सीरीज एंड what it is not. So this series is not about to teach you what HTML is, what CSS is, how to develop a website. This is not a website development सीरीज है। ये वेबसाइट होस्टिंग से रिलेटेड है और आपने क्या कुछ करना है। तो हम क्या कवर करेंगे, हम लिटरली एक डोमेन नेम बाय करेंगे, हम उसे रजिस्टर करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी वेब होस्टिंग बाय करेंगे, ज़ाहिर है चीप वर्जन बाय करेंगे, हम VPS टाइप की चीज़ नहीं बाय करेंगे। और उसके बाद हम नेम सर्वर को देखेंगे। फिर हम कहेंगे यार अगर मैंने urduitacademy.com अगर डोमेन वेब बाय कर लिया तो मैं उसका एक ईमेल एड्रेस भी लेना चाहता हूँ। और उसका बेस्ट और ईजी वे क्या है, चीपर वे नहीं होगा ये। वट आई वुड ट्राई टू डू इज़ टू हुक अप द ईमेल सर्विसेज विद Gmail। ठीक है। हम Gmail से एक सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे और हम लोग एक ईमेल एड्रेस बनाएंगे sales@urduitacademy.com। मगर हम उर्दू IT अकेडमी डोमेन के साथ नहीं करेंगे, हम लिटरली एक डोमेन बाय करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस वेब सर्विसेज, एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे सिक्योरिटी की। अगर हमने एक वेब सर्वर लिया हुआ तो उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। वी माइट ट्राई टू ट्वीक और स्टेप ऑन टू द टो ऑफ लिनक्स सीरीज, मगर मैं कोशिश करूंगा हम उधर ना जाएं। मगर वी वुड टॉक अबाउट लाइक CDN क्या होता है, CDN कन्फिगर करेंगे, DNS को वहां पॉइंट करेंगे ताकि किसी को आपके वेब सर्वर का IP एड्रेस ना पता चल सके इन केस ऑफ अ VPS होस्टिंग। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट को हल्का सा टच करेंगे कि क्या है, क्यों होना चाहिए और आपकी वेबसाइट HTTPS क्यों हो। ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ओन करते हैं या आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं या आप एक वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टॉक अबाउट। लाइक इसके बाद इस सीरीज से आगे SEO की पूरी सीरीज बन सकती है। क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? आई एम नॉट एन SEO एक्सपर्ट। ठीक है। तो शुरू करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम आपने नाम सुना होगा। सो अगर आपकी कोई वेबसाइट या आपकी कोई डोमेन है जो आपने रजिस्टर करवानी है तो उसका नेम या उसका जो कहने का तरीक़ेकार या उसको कॉल करने का तरीक़ेकार इज कॉल्ड योर वेबसाइट और योर URL। ठीक है। उस नेम को आप ऐसे लिख सकते हैं www.urduitacademy.com। ये वेरी यूजर फ्रेंडली है। जबकि बैक एंड पे वो नेम जो सा है रिजॉल्व होता है टूवर्ड्स वन IP एड्रेस। आई एज्यूम जितने लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं वो ऑलरेडी नो व्हाट IP एड्रेस इज। सो डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या एक ऐसी मशीन या एक ऐसी सर्विस है जो आपके इस नेम को इस IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है। दैट इज वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग। बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, सर DNS कैसे चेंज होगा। ठीक है। सो DNS एक ऐसा सर्वर है जिसने urduitacademy.com के अगेंस्ट उसके वेब सर्वर का IP एड्रेस रखा हुआ है अपने पास। जिस तरह आप urduitacademy.com करते हैं तो वो आपको आपके वेब सर्वर की तरफ ले जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। DNS डू कन्वर्जन ऑफ नेम टू IP एड्रेस। ठीक है। अच्छा, अब जब हम नेम स्पेस की बात करते हैं या नेम स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग रिफर करते हैं 3 डिफरेंट टर्म। वन इज कॉल्ड सब डोमेन्स, कि अगर मैं चाहूँ कि lectures.urduitacademy.com हो तो ये लेक्चर्स जो सा पार्ट है ये आपकी सब डोमेन है। जब आपने कोई डोमेन बाय कर ली होती है, से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी मैंने बाय की हुई है, तो उर्दू IT अकेडमी की जितनी सब डोमेन्स बनेंगी वो सारी की सारी मेरी होंगी।
ठीक है। अगर मैं kashif.urdu.it-academy, asif.urdu.it-academy, quiz.urdu.it-academy करना चाहूँ तो वो सारा कुछ मेरा होगा, क्योंकि वो सब डोमेन्स है। आप जितनी मर्जी सब डोमेन्स बना लें, वो कैसे बनेंगी वी वुड टॉक अबाउट इट जब हम डीएनएस को एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन, ये वो डोमेन है जो आपने बाय की होती है, ठीक है, SLD उर्दू IT अकेडमी, जिसके आपने पैसे देने होते हैं, हर साल पे करें या 5 साल के बाद पे करें। लाइक अगर आप एक वेबसाइट पे जाके देखें, urdu.academy urdu.academy, तो ये जो सा है सेकंड लेवल डोमेन है और ये टॉप लेवल डोमेन है। urdu.academy मेरे पास है, उर्दू IT वो फॉरवर्ड हुई हुई है टू उर्दू IT अकेडमी। ये कहाँ पे हुआ हुआ है? ये DNS के अंदर ही आप एक फॉरवर्डिंग एंकर लगा देते हैं या फॉरवर्डर लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास टॉप लेवल डोमेन है विच इज कॉल्ड कॉम। ये आप ऑन नहीं करते, ये इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। तो ये यहां तक आपको आई होप डीएनएस का समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब हम डीएनएस की बात करते हैं या डोमेन नेम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक टर्म यूज होती है डोमेन यूआरएल। डोमेन यूआरएल क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कि जब आप urduitacademy.com खोलते हैं तो आप कहां जाते हैं? आप अपने वेब सर्वर पे जाते हैं उर्दू IT के, और उस पे बताते हैं कि मैंने किस पाथ पे जाना है। से फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो सी है इज अ कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं। अगर आप ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखें तो यहाँ पे एडमिन का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, एक कोर्सेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, एक क्विज का फोल्डर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्विज इंजन के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी है। अगर आप www.urduitacademy.com/quiz करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है आपको इस क्विज के फोल्डर में ले जाएगा, और ये सारे के सारे फोल्डर्स या ये सारी की सारी फाइल्स उर्दू IT अकेडमी के सर्वर पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर /admin करेंगे, एडमिन नहीं है एक्चुअली, ये मैंने वैसे बनाया हुआ है, एडमिन हमारा एक यूनिक हिडन URL है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ urduitacademy.com लिखेंगे तो ये आपको index.html पे ले जाएगा, जो हमारी इंडेक्स फाइल है। यहां से आपकी वेबसाइट शुरू होती है। ये जो index.html है ये लोड करती है आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट। तो ये सम प्राइमरी पैरामीटर्स थे जो मैंने कहा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। हमें डीएनएस का पता चल गया कि नेम सर्विसेज है, नेम टू IP रेजोल्यूशन कराती है, हमें नेम खरीदना पड़ता है, और जो सी है सब डोमेन्स क्या हैं, ठीक है, और सेकेंडरी लेवल डोमेन क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है। फिर उसके बाद हमने डोमेन और डोमेन URL देख लिया, और हमें पता है कि डोमेन URL क्या है। urduitacademy.com/quiz इज अ डोमेन URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। मेरे जहन में URI आ रहा था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आपने डोमेन बाय कर ली, उसके बाद आपने होस्टिंग करनी है, आपने वो फाइलें जो हमने अभी पीछे देखी हैं वो फाइलें आपने कहीं रखनी तो हैं, तो वो फाइलें कहाँ रखनी है? वो आपने किसी सर्वर पे रखनी है, किसी मशीन पे रखनी है। सो जहां आपने रखनी है उसको होस्टिंग कहते हैं, और आपने होस्टिंग बाय करनी है। आपने डोमेन बाय की है, आपने होस्टिंग नहीं बाय की, तो आपने पहले पैसे दिए डोमेन के, अब पैसे देने हैं होस्टिंग के, और होस्टिंग के आपने मंथली पैसे देने होते हैं, डोमेन के नॉर्मली 1 ईयर देने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने 5 साल की डील ली हुई है 1 साल की। होस्टिंग प्रोवाइडर के भी आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की इकट्ठी डील ले सकते हैं। सो वे टू अपलोड दोस फाइल। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो देखने होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या कि एक बंदा जौन सा होता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, उसके पास एक सर्वर होता है, और वो सर्वर को ना कार्व कर देता है, और उसको कार्व करने के बाद ना उसका एक पोर्शन पे आपकी वेबसाइट रख देता है, दूसरे पोर्शन पे दूसरी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, और आपके पास कोई वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। मगर आपको ये लाजमी नहीं होता कि आपको ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। किसी की वेबसाइट अगर ओवरलोडेड चल रही है तो वो सारों के रिसोर्सेज खा सकती है। नॉर्मली अगर आप देखें कि अगर कैसे देखेंगे, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, कि नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर ने 200, 300, 400, 1000 तक मैंने देखे हैं लोगों ने वेबसाइट्स रखी होती हैं अपने एक सर्वर के ऊपर। वो सर्वर कितना बड़ा है दैट डिपेंड्स, ठीक है। जहां मैं 1000 की बात करूं वहां पे कितना बड़ा सर्वर है हमें नहीं पता, ठीक है। तो एक सर्वर के ऊपर काफी सारी वेबसाइट्स रखी हुई होती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न भी है, मगर कॉस्ट इफेक्टिव है, रिसोर्सेज के इशू आ जाते हैं, और नॉर्मली वो ISP ना उसने कुछ हद तक मीटर्ड आपको बैंडविड्थ दी होती है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। वर्डप्रेस होस्टिंग भी रफली इसी तरह की है। उसमें आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है और वो आपको एक सर्वर पर रख दी जाती है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट रन करना चाह रहे हैं जो अभी इनिशियल है, आपको पता नहीं है ज्यादा ट्रैफिक है, यानी आई वुड से गो विद द शेयर्ड होस्टिंग, यानी डॉलर वाइज जो सी है बहुत चीप है, हम अभी देखेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है VPS, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये क्या हुआ, आप ये समझ लो जिस तरह VMware है कि आपको एक पूरे का पूरा VM उसने कार्व करके दे दिया है, और इसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स हैं।
एक जिसमें ओएस और सारा कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके, आप नॉर्मली सेंट ओएस इंस्टॉल करते हो या यूबंटू इंस्टॉल करना चाहें या विंडोज़ करना चाहें, आपकी मर्जी है। मगर विंडोज़ कैसे चलेगा जब आपने 1 GB रैम ली होगी, इसमें रैम शैम सारी रिसोर्सेज की डिटेल होती है। अब इसमें एक और चीज़ है वीपीएस, मैनेज्ड वीपीएस, ठीक है। GoDaddy जो से आपको मैनेज्ड वीपीएस भी देता है, वो अब एक्सपेंसिव हो जाता है, तो डिपेंड अपॉन कि आप कितनी डिटेल में जाना चाहते हैं। अगर आप लिनक्स एक्सपर्ट हैं, आप खुद लिनक्स डील करना चाहते हैं, आई वुड से वीपीएस ओएस होस्टिंग, यानी उर्दू आईटी अकेडमी जो सी है हमने वीपीएस पे रखी हुई है और ओएस हम खुद मैनेज करते हैं। ओएस की पैचिंग हमारी जिम्मेदारी है, उस पर फोल्डर की रिस्ट्रिक्शन लगाना हमारी जिम्मेदारी, सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज व्हाट इट वुड डू। उसके बाद आ जाती है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक्सपेंसिव, मगर आपका पूरा का पूरा जो आपका फिजिकल सर्वर है वो आपका है, आपने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करना, आपने उसकी पैचिंग मैनेज करनी, उस पर आप कार्व करके बेशक 4 सर्वर लगा लें, ठीक है। तो ये आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर खरीद लें, उसकी मैनेज करें और उसके ऊपर मल्टीपल वीएम्स बना के आप लोगों को सेल करना शुरू कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सम पॉइंट्स टू लुक एट कि जब भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर या होस्टिंग सर्विसेज लेने जाएं तो आप सबसे पहले देखें कि क्या उनकी कस्टमर सपोर्ट 24/7 है। व्हाट आई लुक फॉर कि क्या दे हैव अ चैट ऑप्शन, ठीक है। स्टोरेज स्पेस मुझे कितनी दे रहे हैं, उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, ट्रायल पीरियड दे रहे हैं मुझे, और रिलायबिलिटी अप टाइम क्या है, बैंडविड्थ लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे मेरे पे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं सीरीज को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और हम होस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम ऑलमोस्ट 11 मिनट पे पहुंचे में, ये हमारी आखिरी स्लाइड है। तो मैंने जो सा है अपने पास ब्राउजर में सबसे पहले GoDaddy की वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ पे आप देखते हैं कि जिस तरह आपके पास वर्डप्रेस सेपरेट है, मगर आप होस्टिंग पे क्लिक करें तो ये आपके पास वेब होस्टिंग आ गई, ठीक है। अगर हम वेब होस्टिंग पे चले जाएं तो ये आपको बता रहा है प्राइसिंग प्लान कि इकोनॉमी वेब होस्टिंग। अब देखें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 1 वेबसाइट, आप 2, 3 या 4 वेबसाइट्स नहीं रख सकते। जिस तरह हमारे पास वीपीएस है, हम लोगों ने उर्दू आईटी अकेडमी भी रखी हुई है, उर्दू इस्लाम अकेडमी भी रखी है, 2-4 और रखी हुई है वेबसाइट, ठीक है। 100 GB स्टोरेज है, 10 डेटाबेसेस है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ है, ठीक है। अब जब आप डीलक्स वर्जन पे चले जाते हैं 25 डेटाबेसेस हैं इसी तरह। अब ये इसके अंदर जो सा है अब आपको थोड़ा सा हार्डवेयर की डिटेल भी देना शुरू हो जाते हैं, मगर गेट 2 times द CPU ऑफ मोर पावर, मगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने CPU उसने दिए हुए, क्योंकि वो बता नहीं सकता आपको, ठीक है। अब इसी तरह जब हम वेब होस्टिंग से लेके हम निकल जाते हैं और होस्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो वीपीएस होस्टिंग, ठीक है। वीपीएस होस्टिंग आपकी आप देखते जाएंगे, जिस तरह ही आप देखेंगे आपको पता चलेगा 1 वर्चुअल CPU आपको दे रहा है, ठीक है, और 1 GB रैम दे रहा है ये तो सारे का सारा CentOS ही ले जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इस पर विंडोज इंस्टॉल करना चाहे तो नहीं कर सकते, मगर आपको SSD दे रहा है, लिनक्स ओनली, नो कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे SSH एक्सेस मिलेगी। 2 VP वर्चुअल CPU, 4 वर्चुअल CPU और 8 वर्चुअल CPU, ये आप खुद कर सकते हो, आपने खुद मैनेज करना है। अब इसी के अंदर GoDaddy आपको और एनहांस्ड ऑप्शन क्या दे रही है कि आपको £15 के अंदर तकरीबन मंथली आपको ये डील दे रही है। अभी अगर आप फुली मैनेज्ड वीपीएस होस्टिंग लेते हैं तो आपको थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, मगर वो अब जो £15 वाला था वो £83 का हो गया, मगर उसमें डेडिकेटेड टीम और एक्सपर्ट टू फुली मैनेज योर सर्वर, वो आपका पूरे का पूरा सर्वर मैनेज करेंगे, ठीक है। आपको टेक्निकल हैंड्स ऑन की ज़रूरत नहीं है, मगर वो आपका सर्वर मैनेज करेंगे। अब इसी तरह अगर हम वापस चले जाएं और होस्टिंग के अंदर वापस चले जाएं तो ये डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड का मतलब फिजिकल बॉक्स है आपका, और प्राइसिंग प्लान जिस तरह ही आप देखेंगे तो DS64, और आपको ये प्रोसेसर दे रहा है, आपको ये गीगाहर्ट्ज़ दे रहा है, ये DDR रैम दे रहा है और स्टोरेज दे रहा है, ठीक है। और RAID 1 लगी हुई है, ठीक है। RAID 1 वापस जाएं, लेक्चर्स में मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। और उसके अंदर आपको बिल्कुल हार्डवेयर लेवल पे एक्सेस दे रहा है। अगर हार्ड ड्राइव से निकल के आप NVMe पे चले जाते हैं तो देखें प्राइस में डिफरेंस आ गया कि $10 तकरीबन अ मंथ एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो। वो GoDaddy के पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो सी है काफ़ी सारी अकाउंट्स हैं, मगर ये मेरा मेन अकाउंट है। और मैं अगर आपको यहाँ पे विदाउट मी गेटिंग इनटू माय ट्रबल मेरी प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और ये देखेंगे मेरे पास उर्दू आईटी अकेडमी, उर्दू इस्लाम अकेडमी और urdu.academy की डोमेन्स हैं, और एक के ऊपर मैंने बेसिक प्राइवेसी सेटिंग्स लगाई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन्स हैं। जिस तरह ही आप बाय कर लेते हैं तो आपको दिखाना शुरू कर देता है यार ये डोमेन जो सी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी रफली वैल्यू £600 के करीब है। अगर मैं सेल करना चाहूँ ये डोमेन, मगर वाई वुड आई सेल इट, और मैंने रिन्यू करवाई हुई है 2026 तक,
ठीक है, ये मैंने डिटेल दी हुई है। अगर किसी ने मेरे से इन टच होना है तो वो मेरे से इस ईमेल एड्रेस पे इन टच होता है, जो कि मैं अटेंड नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज टू जस्ट टू गिव यू अ वेरी 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 हाई लेवल आइडिया। आई होप आपको यहाँ पे होस्टिंग का आइडिया हो गया होगा। इसी तरह वर्डप्रेस को वर्डप्रेस होस्टिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं, मगर आई वुड कॉल इट अ शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, जिसमें आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, 30 GB स्टोरेज है, 25 के मंथली विजिटर। ठीक है, अगर आपके विजिटर यहाँ पे ये आपको ना इनडायरेक्टली आपको मीटर्ड बैंडविड्थ सेल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब GoDaddy को बंद करते हैं, हम जाके देखते हैं ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट भी एक अनदर होस्टिंग प्रोवाइडर। मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया है, मे बी इट्स चीपर, मे बी इट्स नॉट चीपर। ठीक है, होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग एग्जैक्टली वही टाइप ऑफ होस्टिंग जो हमने बताया कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स पड़ी हुई है, आपको नहीं पता, आपको OS लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, डेडिकेटेड आपको एक कंट्रोल पैनल दे देगा और आप उस कंट्रोल पैनल के जरिए फाइल्स अपलोड करेंगे और डाउनलोड करेंगे। नॉर्मली जो बहुत टेक्निकल लोग नहीं होते और वेरी अर्ली स्टेज है, आई वुड स्टार्ट विद द शेयर्ड होस्टिंग। सिक्योरिटी कंसर्न सेपरेट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेडिकेटेड होस्टिंग है। डेडिकेटेड एग्जैक्टली जिस तरह हमें पता है कि काफ़ी महंगी है डेडिकेटेड होस्टिंग, और बहुत कम लोग लेते हैं। और VPS होस्टिंग, VPS इज़ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया हुआ है, एक VMware के ऊपर उन्होंने चला के, और आपको 2 कोर्स दी हुई है, 30 GB SSD दी, 2 GB रैम, 1 TB बैंडविड्थ। ये मसला है मेरे लिए, आई डोंट नो हाउ मच बैंडविड्थ आई नीड। और एक IP एड्रेस भी दिया हुआ, आपको 2 IP एड्रेस दे रहा है यहाँ पे, 2 IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं और सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद एक और होस्ट गेटर है। अब इसकी जब होस्टिंग देखें तो वही एग्जैक्टली शेयर्ड होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस। अच्छा जी, प्रो होस्टिंग, डेडिकेटेड VPS। ठीक है, और रीसेलर, आप रीसेलर बनना चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी वेबसाइट है, आप चाहे लोगों को सेलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वर्क फॉर अ बॉस यू ट्रस्ट यू। ठीक है, डेडिकेटेड अगर हम होस्टिंग पे जाएं तो पावर सर्वर है, 8 GB 16 ब्ला ब्ला ब्ला। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। हम अगर VPS की बात करें जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, 4 GB रैम, 2 GB, $29 अ मंथ। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव होस्टिंग है। अगर आप सिंपल होस्टिंग की, शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो जी, हैचलिंग प्लान, बेबी प्लान, बिजनेस प्लान। ठीक है, डिफरेंट प्लान ऑप्शन है, 3 से 4, 5 से 6 पाउंड अब मंथ के हिसाब से। हम अगर यहाँ पे स्टार लगाया, मेरे ख्याल में आपको पूरे साल का पे करना पड़ेगा। 1 क्लिक इंस्टॉल है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, SSL सर्टिफिकेट, डोमेन रजिस्टर, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, ऑल द ट्रैफिक यू वांट टू, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। सही हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग क्या होती हैं और डोमेन नेम क्या होता है। अभी हमने डोमेन बाय नहीं की, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डोमेन बाय करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।